जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था। ठीक है, लिखना है सर। रीनेम मेथड ऑफ pandas, rename method of pandas is used to rename index label और कॉलम लेबल और कॉलम लेबल मत लिखना, और कॉलम इन डेटा फ्रेम। टू रीनेम, एक तो इसे ऑन कर दे। टू रीनेम देयर आर टू पैरामीटर्स। फर्स्ट मैपर, सेकंड इंडेक्स। क्या है? मैपर और इंडेक्स। फर्स्ट मैपर, सेकंड इंडेक्स। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा इंडेक्स लेबल है मूवी का नाम। तो मैंने दो तरीके बताए, एक मैपर और एक इंडेक्स पैरामीटर। कैसे काम करता है? तो सबसे पहले लेट्स से मेरी एक मूवी है गोल्डन आई, सबसे लास्ट में दिख रही है। मुझे गोल्डन आई मूवी में चाहिए स्पेस, गोल्डन स्पेस आई। सबसे नीचे है गोल्डन आई, जो कि इकट्ठी लिखी हुई है, एक ही वर्ड है। बट मुझे ये दो वर्ड चाहिए, जैसे कसिनो रॉयल, ये दो वर्ड है ना। फॉर योर आईज ओनली, 4 वर्ड है। ऐसे गोल्डन आई भी 2 वर्ड है, मगर वो एक ही वर्ड में लिखा हुआ है। तो मुझे इसको 2 वर्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? तो इसके लिए मेरे पास है रीनेम मेथड। कैसे लिखूंगा? मूवीज डॉट रीनेम, और यहां पे लिखेंगे पैरामीटर मैपर। सबसे पहले मैपर सिखा रहा हूं, कर्ली ब्रेसेस। किसको रीनेम करना है? गोल्डन आई को। और किसके साथ रीनेम करना है? हो गया? ये रहा। मगर क्या ये चेंज परमानेंट हुआ? The change is not permanent. अब चेंज परमानेंट कैसे होगा? चेंज को परमानेंट करने के लिए यहां पे पैरामीटर ना। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स लेवल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और कोई भी नया नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? ओके। इसी तरीके से एक और पैरामीटर होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। लिखो, सॉरी लिखना नहीं है उसमें, इंडेक्स। अब इंडेक्स कैसे करता है? मूवीज डॉट रीनेम। अब किसको चेंज करते हैं? स्काईफॉल, स्काईफॉल को चेंज कर देते हैं। मूवीज डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स। स्काईफॉल, स्काईफॉल। ठीक है,
Skyfall. Error. हो गया? हो गया। परमानेंट नहीं हुआ वो बात की बात है। पर अब मैपर और रीनेम में फर्क क्या है? मैपर और रीनेम में फर्क ये है कि रीनेम के साथ हम लोग पैरामीटर लगा सकते हैं कि मुझे किस जगह पे ढूंढना है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ये रो में देख रहा है, ठीक है, नहीं कॉलम बोलते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट ये फिल्म वाले कॉलम में देख रहा है। किसमें देख रहा है? फिल्म वाले कॉलम। तो मैं यहाँ पे कमांड दे सकता हूँ movies dot rename mapper index। अब मैं यहाँ पैरामीटर दे सकता हूँ एक्सेस इक्वल टू रोज। मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ नहीं। अब मैंने क्या दिया था? रोज, ठीक है। स्काईफॉल चेंज हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने रो बोला है। अब रो तो ऐसे होती है ना, हॉरिजॉन्टल, और मेरा इंडेक्स वर्टिकल है, तो बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकल लेता है। गोल्डन टाइप है ना कमांड, गोल्डन आईपी में किस पे है? गोल्डन टाइप है ये कमांड। स्काईफॉल पे वो कॉलम तभी लेगा नीचे वो। कोई नहीं, कमांड तो सेम ही है, मतलब तो बताना ही था। रो और कॉलम का मतलब। अब रो में अगर चेंज करना हो तो कैसे होगा? रो में अगर चेंज करना है तो कैसे होगा? रो में इसमें चेंज होगा, इस पे, इसमें रो में इसमें चेंज होगा। जैसे ये डायरेक्टर है ना, मैं इसको करना चाहता हूँ मूवी डायरेक्टर, ठीक है। तो हो गया। अब क्या दिया मैंने? तो हो गया, ठीक है, समझ आया? तो ये मेरा डायरेक्टर मूवी डायरेक्टर में चेंज हो गया। सर फिर अब यहाँ पे मैंने दिया कॉलम, तो कॉलम में ना ये वर्टिकल ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, और रो में हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ले रहा है। वो हम लोग हॉरिजॉन्टल में कॉलम बोलते हैं और वर्टिकल में रोज बोलते हैं। मगर यहाँ पे कैसे काम हो रहा है? यहाँ पे ये ऐसे ले रहा है इन चीज़ों को, ठीक है। तो वर्टिकली वो कॉलम कंसिडर कर रहा है और हॉरिजॉन्टली वो रो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया एक्सेस कॉलम। तो मैंने कहा भी कॉलम में ढूंढो डायरेक्टर कहाँ है, तो कॉलम में जहाँ भी डायरेक्टर होगा उसको चेंज कर देगा मूवी डायरेक्टर। सर किसी भी कॉलम में साइड की चाहे कोई सी भी कॉलम, कोई सी भी कॉलम होगी। सर फिर इंडेक्स और इसमें फिर अंतर क्या है? क्योंकि दोनों का सिंटेक्स तो सेम ही आ रहा है बिल्कुल। सिंटेक्स सेम हाँ। है, इंडेक्स में रो इंडेक्स है। हाँ समझा थोड़ा। इसको रो बोलेंगे ना, ऐसे में ये ऐसे में रो बोलेंगे ना, डॉक्टर रो फ्रॉम रशिया विद लव, तो ये पूरी लाइन है। हाँ वो पूरी लाइन है तो वो रो हुआ, हाँ तो वो रो पे काम कर रहा है। अब मैं
मैंने इसको बोला कि मुझे इस हेडिंग पे चेंज करना है, तो हेडिंग कॉलम के नाम होते हैं ना एट्रीब्यूट। सर इंडेक्स, जो इंडेक्स पैरामीटर है हमारा, वो क्या काम कर रहा है? मैं वो भी यही काम कर रहा है, दोनों पैरामीटर सेम है। हाँ। दो मेथड है, दोनों पैरामीटर सेम है। हाँ। दोनों का काम सेम है। दोनों के साथ, दोनों के थ्रू आप ये चेंज कर सकते हो। बस एक में आप पैरामीटर दे सकते हो, एक में आप पैरामीटर के लिए वैल्यू यूज करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे रीनेम के साथ आपने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मैपर लगाया आपने, अब मैं यहाँ लगा देता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे दे देता हूँ access1। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू पे चलेगा इंडेक्स से। अरे यार सॉरी, इंडेक्स के साथ पैरामीटर नहीं देते, मैपर के साथ पैरामीटर देते हैं। हाँ, Access। इंडेक्स के साथ पैरामीटर नहीं देते। इंडेक्स के साथ आप एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते हो, मैपर के साथ एक्सेस स्पेसिफाई करते हो। मैपर के साथ आप रो और कॉलम कहीं भी चेंज कर सकते हो, इंडेक्स के साथ सिर्फ रो पे चेंज कर सकते हैं। ये फर्क है इन दोनों में। इंडेक्स से सिर्फ रो जाएगी। रो जाएगी बस। तो यहाँ पे अगर आप ये दोगे access1 तो ये एरर देगा, जो कि दे ही रहा है मुझे। अगर मुझे इसको यूज करना है तो आई हैव टू यूज मैपर। वो 0 है। क्या पता सर, न्यूमेरिक वैल्यू ना ले रहा अरे हूँ। सॉरी, नहीं कॉलम है। वो हटा दो सर, एल के बाद। चलो हो गया, COL हो गया। बस ये हो गया। अब मूवी डायरेक्टर का नेम चेंज हो गया, डायरेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये फर्क है मैपर और इंडेक्स का। इंडेक्स में आप पैरामीटर नहीं देते हो, मैपर में आप पैरामीटर दे सकते हो। नाउ अब इसी तरीके से मुझे वैल्यूज में चेंज करना है। मुझे शॉन कॉनरी को सर शॉन कॉनरी करना है। अभी मैंने रीनेम किया इंडेक्स लेवल को, और वो इंडेक्स लेवल मेरा रो या कॉलम कोई सा भी हो सकता है। अब मुझे रीनेम करना है डेटा को। डेटा में मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे शॉन कॉनरीज की मूवीज हैं, उनमें शॉन कॉनरी का नाम सर शॉन कॉनरी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? मूवीज डॉट LOC, सबसे पहले तो डेटा निकलेगा ना शॉन कॉन्ट्री का, डॉट LOC नहीं लगेगा। एक्टर इक्वल टू मूवीज एक्टर शॉन कॉनरी। तो ये मुझे ट्रू फॉल्स की एक सीरीज दे देगा। ठीक है, आई गॉट द सीरीज ट्रू फॉल्स की स्पेलिंग गलत है शायद, SEAN मैंने क्या लिखे है, SEAN CONNERY। ए की जगह पे ई सर, क्या है? CONNERY। सी कैपिटल तो नहीं है कहीं? आ गया। तो मेरे सामने ट्रू फॉल्स की एक सीरीज आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब मेरे पास मूवीज के अंदर मूवीज के अंदर
डॉट LOC एक्टर हो गया। सर शॉन कॉनरी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो शॉन कॉनरी है उनका डेटा निकाल लिया, तो वो सारा डेटा निकाल के एक एक्टर नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब एक्टर जो वेरिएबल है मेरा वो एक सीरीज है जिसमें मुझे ट्रू फॉल्स दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, पांडास ऑब्जेक्ट पे पहले वो सीरीज पास करी, तो ये एक डायमेंशन हो गई, और अब इस डायमेंशन में मुझे ट्रू फॉल्स मिल रहा है। अब इस ट्रू फॉल्स में एक्टर का डेटा उठा, और जिस भी एक्टर में ट्रू है, ट्रू कहाँ होगा, जहां पे शॉन कॉनरी होगा, जिस भी एक्टर में ट्रू है वहां पे सर शॉन कॉनरी। तो यहाँ पे तो आपने ना ही मैपर लगाया है। हाँ, मैपर या इंडेक्स लेबल के लिए काम करता है। यहाँ लेबल नहीं है, यहाँ डेटा है। लेबल पहला कॉलम होता है, इंडेक्स कॉलम, और टॉप का कॉलम होता है, बीच में जो है वो सब डेटा है। तो डेटा पे काम करने के लिए हम ऐसे करते हैं। अब डेटा पे काम करने के लिए एक तो तरीका यही है, एक तरीका ये है, नाम चेंज हो गया ना, सर शॉन कॉनरी, मुझे वापस शॉन कॉनरी करना है, इसको कोई सर नहीं चाहिए मुझे। अब दूसरा तरीका ये है, यूज LOC पैरामीटर। ये वाला पैरामीटर लगाओ। अब ये वाला पैरामीटर कैसे लगेगा, मूवीज डॉट LOC, तो मैंने ऊपर लगाया एक्टर, ठीक है, ये क्या है मेरा बूलियन सीरीज, कॉमा ये मेरा कॉलम, ठीक है, इक्वल टू शॉन, ये लो, ठीक है। अब देखें हुआ या नहीं हुआ, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप बूलियन सीरीज बना के अप्लाई लाइक दिस, दो डायमेंशन, बूलियन सीरीज बना के यूज 2 डायमेंशन पैरामीटर, या फिर बूलियन सीरीज बना के यूज LOC पैरामीटर। तो जब LOC पैरामीटर लगाओगे तो 2 डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं है, और जब 2 डायमेंशन लगाओगे तो LOC पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। ये तरीका होता है डेटा को चेंज करने का। आप इसके थ्रू किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हो। समझ आया? कर लो। ठीक है, पहले बुलियन सीरीज बनानी है जो कंडीशन पे चेंज कर रहे हैं, फिर उस बुलियन सीरीज को फर्स्ट डायमेंशन बना के भेजना है, और फिर कॉलम जिस पे वो काम करना है, या फिर सीधा ऐसे यूज LOC। हाँ, ये परमानेंट चेंज करते हैं भाई। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट, ड्रॉप मेथड, DROP, ड्रॉप। This method is used to delete rows and columns. This method is used to delete rows and columns.
करने के लिए आप इस मेथड को इस्तेमाल करें। देख लिया? हाँ सी। ऑब्जेक्ट डॉट मूवीज डॉट ड्रॉ, और किसको डिलीट करना है? लेट्स से मैंने कहा ईयर, नॉट फाउंड एक्सेस। स्काई फॉल, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे लेता है ना, जीरो का। तो अब देखो इसमें मेरे पास स्काई फॉल मूवी नहीं है, स्काई फॉल मूवी सबसे लास्ट में थी, मगर क्या ये चेंज परमानेंट है? नहीं, मेरा चेंज परमानेंट नहीं है। परमानेंट कैसे होगा? इन प्लेस ट्रू। यूज इन प्लेस पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डिलीट किया वो इंडेक्स लेवल के अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग किया। मुझे इसमें से ईयर डिलीट करना है, मुझे ईयर नहीं चाहिए, ईयर का पूरा कॉलम। कॉलम। तो अगर मुझे पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? मूवीज डॉट ड्रॉप ईयर एक्सेस इक्वल टू। ठीक है, बट परमानेंट नहीं है। आगे परमानेंट कैसे होगा? सर अगर हम 1 की जगह पे कॉलम डालते तब भी उड़ा देता वो। ट्रू, शुगर आनी नहीं नहीं, ये पढ़ने के लिए मिल गई। ये होगा। अब ये परमानेंट होगा। ठीक है, ड्रॉप करने का एक तरीका और होता है। नेक्स्ट लिखो, पीओपी, पॉप। इट इज अनदर मेथड to drop the data from pandas data frame. कैसे? movies.pop, मैंने कहा डायरेक्टर, सीरीज। ठीक है, इसने सारा पॉप कर लिया डेटा, मगर क्या परमानेंट हुआ? यस, पॉप है ना, तो पूरा का पूरा कॉलम ही उठा दिया उसने। ठीक है सर लेकिन उसने उठाया क्या? डायरेक्टर, डायरेक्टर का पूरा कॉलम। ठीक है, उसकी मूवी का नाम क्या था? मूवी का नाम क्यों उठाएगा? मूवी का नाम मैंने इंडेक्स में डाला। अच्छा, दिखाना ही पड़ेगा। ये मैंने कहा पॉप करो डायरेक्टर कॉलम को, तो ये तो इंडेक्स लेवल है। अगर यहाँ पे इंडेक्स लेवल मूवी का नाम नहीं होता तो 1 2 3 होता, और अब मेरे पास मूवी का नाम नहीं है, डायरेक्टर का नाम सीरीज नहीं के वे में लिया उसने, है। सीरीज ही निकाल दिया। हाँ, वो सीरीज निकाल के देती है। समझ आया सबको? नेक्स्ट एक और मेथड है डिलीट करने के लिए, वो भी पॉप की तरह परमानेंट डिलीट करता है, उसको बोलते हैं डेल। डेल।
डेल मूवीज, और मूवीज में क्या डेल करना है, मैंने कहा कॉलम नेम बॉन्ड एक्टर सैलरी, ठीक है। ठीक है, तो पूरा बॉन्ड एक्टर सैलरी का कॉलम ही उसने उड़ा दिया डेल पैरामीटर। समझ आया तीनों पैरामीटर? यस। Creating random samples. Creating random samples. This is the approach. This is the approach in pandas used to create, they used to fetch random data. क्या लिखा है? This is the approach is pandas used to fetch random data. Random data. The method is sample. It uses two parameters. It uses two parameters. अब ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर है n, मैंने कहा n इक्वल टू 10, तो पूरे डेटाबेस में से रैंडम 10 रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा, रैंडम, ठीक है। मैंने 3 रिकॉर्ड मांगे, आप देखो आपके सामने है 3 रिकॉर्ड। फ्रॉम रशिया विद लव, डे लाइट एंड फॉर योर आइज ओनली। मैंने फिर से कमांड रन की, अब देखो अब कोई और आ रहा है, इसलिए रैंडम बोलते हैं। रैंडम डेटा फेच करके देगा कोई सा भी, ठीक है। अब इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक तो यही होता है n, दूसरा पैरामीटर होता है इसका फ्रैक्ट। ये क्या करेगा, ये फ्रैक्शन में रिटर्न करता है। मुझे मेरे फाइल में से 10% रिकॉर्ड चाहिए, लेट्स से मेरे पास 50 रिकॉर्ड है फाइल में, तो 50 का 10% इज 5, तो 5 रैंडम रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ठीक है, 0.01, ठीक है। ऐसे ही तेरा 10% 0.01 ही होता है। मैथ वाले से बता रहे कौन सी वाली? 25% रिकॉर्ड, तो शायद पॉइंट लिखने का तरीका गलत होगा, ठीक है। तो ये 25% रिकॉर्ड आ गए मेरे पास, टोटल डेटाबेस में से 25% रिकॉर्ड, ठीक। इसको बोलते हैं फ्रैक पैरामीटर, FRAC, फ्रैक। ये चीज मैं कॉलम पे भी लगा सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसने रो के अकॉर्डिंग काम किया। अगर मैं इस पैरामीटर के साथ
जितने एट्रीब्यूट है उसका 25%। एक्सिस पैरामीटर जितने एट्रीब्यूट है उसका 25%। अगर टोटल 8 एट्रीब्यूट है तो 8 का 25% इज 2, चौथा हिस्सा। ठीक है ना? हो गया। अगला मेथड है n स्मॉलेस्ट एंड n लार्जेस्ट। ये रैंडम सैंपल का पार्ट है। रैंडम सैंपल कंप्लीट हो गया। n स्मॉलेस्ट n लार्जेस्ट। अब नाम से तो पता लग ही रहा है, छोटा और बड़ा। ठीक है, नाउ सी, ये मेरा डेटा है। मुझे लास्ट 5 रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी सबसे कम है। ठीक है, लास्ट 5। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ। कौन सा मेथड? शॉर्ट वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू बाय इक्वल टू एक बार रिपीट पर काम लगा वाली पहले कॉन्फ़िगरेशन है, फिर तेरे को बोलेगा रोज यूज़ करना है कभी 2 सेकंड मिलता है। तब भी खा लूँगा। इधर पे टाइमिंग आएगा वो भी है तो भाभी भी अपने आशिक के साथ हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कमांड लगाई मूवीज डॉट एन स्मॉलेस्ट। ठीक है, बढ़िया। इसके लिए सॉल्व करना जरूरी है क्या? तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पता लग जाएगा। पहले तो मम्मी ने वो वर्तमान की रोटी बनती थी, एक दिन आलू के साथ खाई थी, एक दिन सीता ऐसे रह लीजिए मेरा यार, मेरे से तुम रहा सर मेरे घर में मेरा भी आ रही थी। भूखे रहेगा तो तब तो तेरा ये हाल है। कुछ खाती हो तो क्या आ गया। ठीक है, मैंने कहा एंड स्मॉलेस्ट बजट कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे 5 सबसे लो बजट फिल्म्स के नाम चाहिए। शॉर्ट कर रखा है इसलिए मैंने पहली 5 ही आई थी। ओके, अच्छा मैंने किया एंड लार्जेस्ट सर जब लगता है दिमाग चलना बंद हो रहा है, छुट्टी का टाइम आ गया। स्टार्टिंग के 5 दे दो, लास्ट के 5। मैंने डेटा अरेंज कर रखा है ना सॉर्टेड ऑर्डर में, तो सबसे ऊपर सबसे छोटी फैमिली सैलरी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी है। तो ये लास्ट 5 रिकॉर्ड्स विद हाईएस्ट बजट मूवीज। और ये भी नहीं है, जरूरी नहीं है सॉर्ट करना। सॉर्ट सिर्फ इसलिए किया ताकि आउटपुट समझ आ जाए हमें कंपैरिजन के दौरान कि सबसे छोटी सैलरी सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी सैलरी सबसे नीचे। तो सर तो एन स्मॉलेस्ट एंड एन लार्जेस्ट, ये 2 मेथड होते हैं। तो सर इसमें ऐसे ही खुद ही करके देते हैं।
सर इसमें पहला आर्गुमेंट वो है कि हमें कितना चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए। और अगर हम नहीं दें तो हमें कितना चाहिए तो सारा दे दें। ये इनको पकड़ाया गया है। और अगर सिर्फ ये लिखोगे कॉलम नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजों में कंपलसरी है, पैरामीटर भी और वैल्यू, ठीक है। छुट्टी नेक्स्ट छुट्टी चाहिए तने छुट्टी चाहिए। हाँ वैसे कल करो, फिल्टर है, फिल्टर मेथड है, कल करो। नया मेथड है डेटा रिट्रीव।